वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब नेटवर्क डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। जैसा कि मैं कंटिन्यू सीरीज़ लाता हूँ प्रोबेबिलिटी का, उससे पहले डिफरेंट टाइप के एनसीईआरटी क्लास 10th की मैं एनसीईआरटी क्वेश्चन कवर कर चुका हूँ। तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म में 1 बाय 1 लेक्चर देख सकते हैं। थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी किया जाता है, तो आप लोग जा कर के वहाँ विज़िट कीजिए। और आज मेरा क्वेश्चन होगा 19, 20, 21। उसके बाद 1-2 लेक्चर के बाद फिर ये प्रोबेबिलिटी 10th का एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैं दूसरे टॉपिक की तरफ, दूसरे चैप्टर की तरफ आगे बढ़ूंगा। तो वी रीड फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 19 देन सॉल्व। ओके, तो रीड करते हैं। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हुज 6 फेसेस शो द लेटर्स हैज़ गिवन बिलो। यानी कि एक चाइल्ड रखता है एक डाई जिसका फेस 6 फेसेस शो द लेटर्स हैज़। अब डाई आप जानते हैं 6 फेसेस होती ही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से, और A B C D E A करके इस टाइप से, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, द डाई इज थ्रोन वंस, और डाई को एक बार थ्रोन किया जाता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन A व्हाट D व्हाट, यानी कि A की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और D होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। आप पासा खेले हो, डाइस नहीं खेले हो तो देख लीजिए कैसे खेला जाता है। ओके, ये है पासा, ठीक है। तो आप ये पासे में 1 2 3 रहता है, लूडो का है डाई, लेकिन उसमें क्या है A B C D E फिर A है, ठीक है। इसमें A B C D E A करके है, तो इसी को मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, तो नहीं 6 की जगह फिर से अगेन 1 है। तो इस तरीके से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग A, तो A कितनी बार है 2 टाइम्स। तो हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, पहले 1, तो टोटल नंबर यानी N ऑफ S पहले देख लेते हैं कितना है 6। 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स होगा, और जानते हुए कि डाई में 6 होता है। एन ऑफ ई फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या होगा, तो आपको देखना है कि डाई जब थ्रोन करेंगे तो ए कितनी बढ़ाएगा 2 बार, ए और ए लास्ट में है 2 टाइम्स करना है, ठीक। तो नंबर ऑफ इवेंट 2 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग क्या हो जाएगा, तो यहाँ लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए इज इक्वल टू एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। एन ऑफ ई एन ऑफ एस मैं बहुत बार बता चुका हूँ, आप लोग जाके वहाँ देख सकते हैं प्ले लिस्ट में डीएन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे प्ले लिस्ट दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी का थ्योरी पार्ट 1 बाय 1 लेक्चर देखना चाहिए, तब समझ में आया, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या है यहाँ 2, और नंबर ऑफ स्पेस 6, तो ये हो गया 2 1 2 2 3 6, तो ये हो गया 1/3 इज योर आंसर। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए का 1/3 होगा। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट क्या है ये करते हैं। तो इसमें आपको डी करना है, तो नंबर ऑफ स्पेस तो वही रहेगा सेम, लेकिन डी नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा, ऐसे कर सकते हो नंबर ऑफ स्पेस सेम दिस, और नंबर ऑफ इवेंट आपको निकालना रहता है। नंबर ऑफ इवेंट अगर आपके पास आ गया तो फिर नंबर ऑफ स्पेस तो रहता ही है, ज़्यादातर मोर देन दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्व कर सकते हो प्रोबेबिलिटी। वेरी इजी टॉपिक है ये, अगर समझ जाओ तो, नहीं तो फिर टफ हो जाता है। तो नंबर ऑफ इवेंट डी यहाँ क्या 1 ओनली 1, तो क्या हो जाएगा 1/6, ऐसे भी खेला है तो इसलिए therefore probability of getting D क्या हो गया, क्या हो जाएगा नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ एस। ये इतना इजी हो गया ना, तो 1/6, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड डी। 9 क्वेश्चन इजी हो गया, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, देखते हैं फटाफट। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे, 20 क्वेश्चन। और आपको बता दें, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे एनर्जी मिले, आपको भी फ़ायदा हो। तो ठीक है, मैं अपनी तरफ लौटाता हूँ। 20 क्वेश्चन स्टार्ट इसलिए यहाँ बढ़ा हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता कम है, ठीक, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, लेकिन अगर आप प्रोबेबिलिटी एज अ स्मार्ट स्टूडेंट आप सॉल्व करना चाहते हैं, सभी करना चाहिए। तो मैं रीड करूँगा देन सॉल्व करूँगा, आप लोग देखिएगा किस टाइप से इस तरह की एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड, सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम। एक डाई अगर मान लेते हैं हम, सपोज ये रैंडम डाई ये करते हैं, ड्रॉप करते हैं द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन फिगर, यानी कि एक रेक्टेंगुलर रीजन पे हम लोग डाई ड्रॉप करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1, यानी कि ये जो रीजन बेस्ड है, और आप जानते होंगे रीजन बेस्ड में एरिया के अकॉर्डिंग हम लोगों को यहाँ फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी। तो कितनी प्रोबेबिलिटी इनसाइड करेगी ये सर्कल और इसके रेस्पेक्ट में, रेक्टेंगुलर शेप के रेस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग को देखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखना है कि इसका रीजन क्या होगा, तो ये हो जाएगा, ये रीजन जो कवर करेगा ये नंबर ऑफ इवेंट होगा, ठीक है। और ये जो रीजन होगा ये क्या होगा नंबर ऑफ स्पेस, यानी रेक्टेंगुलर शेप यहाँ हो गया रीजन
नंबर ऑफ स्पेस, और ये जो हो गया डायमीटर, ये क्या सर्कुलर शेप, ये हो गया आपका नंबर ऑफ इवेंट। बस खेला इतना ही है, ठीक है, बहुत ही कायदे से बनेगा। तो नंबर ऑफ इवेंट अगर हम गिवन लिखना है तो उसके थ्रू भी हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट गिवन लिख सकते हो, ठीक है। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या होगा कि एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल, और आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ सर्कल यहाँ क्या है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर आपको पता होनी चाहिए। आर का वैल्यू क्या है यहाँ, आर है ही नहीं, तो क्योंकि डी दिया हुआ है 1 मीटर, तो आर क्या हो जाएगा d/1 यानी 1/2 मीटर, ये याद रहना चाहिए, ठीक है। तो पाई इंटू 1/2 इंटू 1/2, तो क्या हो जाएगा पाई/4, ये हो गया नंबर ऑफ इवेंट, ठीक है। आप मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ये। अब नंबर ऑफ स्पेस आपका क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन बोलो या रेक्टेंगुलर रीजन, ठीक है, रीजन ही लिखा हुआ तो रीजन लिख लो। देखो तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, तो L इंटू बी, तो L कितना है 3 और B 2 फिगर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर, एरिया इसके अकॉर्डिंग हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रीजन बाय डाई कितना कवर कर सकता है, तो क्या हो गया n ऑफ E बाय n ऑफ S। इस तरह करने से इजी हो जाती है चीज़ें। तो आपको क्या करना है, n ऑफ E पाई/4 मीटर स्क्वायर लिख सकते हो एज अ, इससे क्या कहते हैं क्वांटिटी के अकॉर्डिंग, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी के अकॉर्डिंग। और यहाँ क्या सकते 6 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 4 नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई/4 मीटर स्क्वायर बाई 6 मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आ गया पाई/24। तो दिस इज़ योर क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रीजन बाय डाई, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आप लोग देखते हैं, इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए, ठीक है। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 21। आज ये 21 तक कंप्लीट हो जाएगा, फिर 1-2 लेक्चर के बाद ये प्रोबेबिलिटी खत्म हो जाएगी, एंड हो जाएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो ठीक है, जब तक आप नोट कीजिए। तो वी रीड क्वेश्चन नंबर 21, ओके। तो अ लोड कंसिस्ट्स ऑफ 144 बॉल पेन्स ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव, ओके, एंड द अदर्स आर गुड। 20 डिफेक्टिव है, बाकी सब क्या है, रिमेंडिंग जितने भी है वो सब सही है, गुड है। नूरी विल बाय अ पेन इफ़ इट इज़ गुड, तो जो भी आदमी सही रहेगा वही पेन खरीदेगा ना, जो खराब होगा वो पेन नहीं खरीदेगा, डिफेक्टिव पेन नहीं खरीदता है। बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव, वही बात है, जो डिफेक्टिव होगा वो नहीं खरीदता। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम, शॉपकीपर क्या करता है 1 पेन रैंडमली वो क्या करता है देता है इट टू हर, यानी कि नूरी को। तो क्या कहता है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट, यानी वो कितना खरीदता है उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। शी विल नॉट बाई इट, और जो नहीं खरीदता उसका प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो वेरी इजी क्वेश्चन, लेकिन लैंग्वेज लेंदी है, तो इससे डरना नहीं, ठीक है, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर ऑफ इवेंट एंड नंबर ऑफ स्पेस की तरफ तवज्जो करूँगा। तो नंबर ऑफ स्पेस तो आपको पता ही होगा क्या है 144, ये याद रखना। और फर्स्ट क्वेश्चन के लिए शी विल बाई इट, यानी बाई कितना कर रहा है, तो 144 में 20 माइनस हो जाएगा, क्योंकि डिफेक्टिव बॉल पेन बाई करता ही नहीं। तो नंबर ऑफ इवेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 144 माइनस 20 इज इक्वल टू क्या होगा 120, 444 तो 124 हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग शी विल बाई इट, यानी विल बाई इट या बाई गेटिंग बाई इट, मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया लैंग्वेज को ना, शी विल बाई इट कर सकते थे बट नहीं किए, ओनली बाई इट कर दिए, वेरी गुड। इस तरह से आप कर सकते हो, लैंग्वेज को रिमूव, लेंदी हो जाएगा तो फिर लैंग्वेज न्यूमेरिकल है। तो एन ऑफ ई क्या हो जाएगा 124 बाई 144, तो 4 से कट कर दो, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 4 6 ज़ा 24, तो 31 बाई 36 इज योर आंसर प्रोबेबिलिटी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी विल नॉट बाई इट, ओके। तो मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि फिर दिखेगा नहीं, ओके, तो मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो हम लोग आगे करते हैं। तो इसके लिए शी विल नॉट बाई इट, उसके लिए नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, यानी दूसरा क्वेश्चन है नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो 20 आर डिफेक्टिव, तो 20 नहीं खरीदता है, तो ये हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी विल नॉट बाई इट, यानी नॉट बाई इट, गेटिंग नॉट बाई इट, गेटिंग नॉट बाई इट, ये याद रहे। तो नंबर ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा 20 बाई 144, मैं ये डायरेक्ट कर दिया, तो
4 5 जा 20, 4 36 हो जाएगा, 4 2 3 जा 12 2, तो 5/36 इज योर आंसर। तो इस तरीके से कितना ईजी वे में हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो आप लोग इसको नोट डाउन कीजिए और अच्छे से सॉल्व कीजिए। हैव हम सबने, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए वीडियो को। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। थैंक यू सो मच।